भाड़ में जाए ये लाइनें, भाड़ में दे दो, या बेचने हैं तो किसी को बेच दो, या किसी के ऊपर एहसान करना है तो कर दो भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल जाहिद अब्बास DN है। उम्मीद है दोस्त जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो आपने पूरी लाजमी देख लेनी है, क्योंकि आज की वीडियोज़ में आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ मैं इस वीडियोज़ में देने वाला हूँ। और जो ऐप स्टार के ऊपर आपके इश्यूज़ आ रहे हैं 4 फुट के रिलेटेड, इंशाल्लाह उसके भी सोल्यूशन की वीडियोस 4 फुट वाली वो भी जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। बनाई हुई है, मैंने अपलोड करनी है, वो भी अपलोड कर दूंगा। दूसरी बात, ये जो आजकल लाइनों वाले लूट रहे हैं, इनके खिलाफ भी बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए। तो वीडियो आपने शुरू से अंत तक लाजमी देख लेनी है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो भाई बात यह है कि ऐप स्टार के ऊपर आप देख सकते हो कि बहुत सारे चैनल जो हैं वो जाना शुरू हो गए हैं ऐप स्टार 76 डिग्री के ऊपर। तो A+ भी वहाँ पहुँच चुका है, ग्रीन TV भी पहुँचने वाला है। और आपको PTV के रिलेटेड, वैसे भी PTV को आपने देख लिया है कि PTV अब बेकार हो गया, उसके ऊपर आप स्पोर्ट्स चैनल नहीं देख रहे। क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि उसको कोई इवेंट मिल ही नहीं रहा। इवेंट क्यों नहीं मिल रहा? अब किसी भी इवेंट की नीलामी होती है ICC की तरफ से, या जिस तरफ से भी होती है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, तो वो वाले राइट्स A स्पोर्ट खरीद लेता है, क्योंकि A स्पोर्ट बहुत मजबूत है, उसके पास पैसा बहुत है। तो 10 सपोर्ट और A सपोर्ट ये दोनों एक हो गए हैं, और इनके एक होने की वजह से PTV को इन्होंने साइड लाइन कर दिया हुआ है। अब PTV के पास कोई इवेंट नहीं है सिवाय नेशनल मैचेस दिखाने के, जिनमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अब आप इस चीज़ को बेहतर समझिएगा। जिन लोगों को पता है वो उनको तो समझ लग रही होगी मेरी बात की, जिनको नहीं पता उनको आज पता लग जाएगा कि एक्चुअली इनका इशू क्या है। तो इस वजह से PTV सपोर्ट को मुकम्मल बंद किया जा रहा है, या इसको इनक्रप्टेड कर दिया जाएगा कि भाई जब हमारे पास इवेंट ही नहीं है तो हमने क्या करना है, क्या दिक्कत है। लेकिन आप याद रखिए कि पिछली गवर्नमेंट जब चल रही थी, और हो सकता है उस गवर्नमेंट को स्टेबल रहने दिया जाता, तो आज आपके पास PTV स्पोर्ट की जगह एक और पाकिस्तान का स्पोर्ट्स चैनल मौजूद होता। और वहाँ पाकसेट MM1 के ऊपर जाने के लिए भी तैयार नहीं है, ये दूसरी सैटेलाइट्स की तरफ भाग रहे हैं, जैसे कि ऐप स्टार 76 है। क्यों? क्योंकि वहाँ का किराया जो ऐप स्टार 76 का है वो कम है, और पाकसेट 38 का ऑलमोस्ट ज़्यादा है, और फिर MM1 का उससे ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत में चैनल्स कैसे इनके पास आएंगे? जाहिर सी बात है, अगर मुझे कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, सेम चीज़ है, तो मैं सस्ती वाली लूँगा। वही चीज़, वही क्वालिटी अगर मुझे कम रेट में मिल रही है तो मैं उधर ही जाऊँगा। मैं AC वाली दुकान में नहीं जाऊँगा, मैं हीटर वाली दुकान में भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि सेम वही चीज़ है, लेकिन वो AC और हीटर जो उन्होंने दुकान में चलाया हुआ है उसके पैसे भी वो ले रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट का ये हाल है, इस वजह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और दूसरी बात ये है कि जो ग्रीन स्पोर्ट्स HD है, ये अभी अनाउंस हुआ है, इसकी कोई डेट फाइनल नहीं हुई कि भाई इतने दिन में चलेगा, या इस डेट को चलेगा, या उस डेट को चलेगा। तो अभी इसके चलने की कोई मतलब 2025 में तो इसने आना है, और ये आ रहे हैं। तो आप इस बात को भी समझ लें कि हम आगे शायद DTH की तरफ जा रहे हों। DTH भी इस 2025 में आ सकता है, ये भी पॉसिबल, मतलब नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, हो सकता है ये भी हो जाए। लेकिन अगर आप सैटेलाइट के ऊपर जो किराए चल रहे हैं वो देखें, तो फिर चैनल जो है उस तरफ आपको जाते हुए बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे, वो आपके सामने हैं चीज़ें। और दूसरी बात ये है कि भाई जो चैनल्स हैं वो आपके सामने, उनको क्योंकि ट्रांसपोर्टर सस्ते मिल रहे हैं। अब आप A+ को देखिएगा, A+ काफ़ी अर्सा पहले ये एशिया के ऊपर जाता था 4 फुट के ऊपर, बिल्कुल ठीक आता रहा है। फिर ये पाकसेट के ऊपर आया, पाकसेट के ऊपर 4 फुट के ऊपर चलता रहा, चलते चलते ये पाकसेट के ऊपर से 4 फुट से गायब हो गया, 5 फुट पे आने लगा, फिर 5 फुट से गायब हो गया, 6 फुट के ऊपर आने लगा, अब वापस 4 फुट पे आया, और 4 फुट वापस आने के बाद इसने ऐप स्टार के ऊपर चला गया। अब ऐप स्टार पे कम से कम ये 5 फुट के ऊपर चल रहा है, 4 फुट के ऊपर भी इसके सिग्नल रिसीव हो रहे हैं, और वो पाकसेट से बंद होकर ऐप स्टार के ऊपर चला गया है। तो अब आप इस चीज़ को देखें कि भाई काफ़ी सारे चैनल जो हैं वो उस तरफ जाने लग रहे हैं, और मज़ीद भी चैनल ऐप स्टार के ऊपर जाएंगे। अब जो हटरामी चल रही है पैनल वालों की, वो आपको बताता हूँ। तो भाई ये जो पैनल वाले हैं, क्योंकि आपको पता है जो श्रीलंकन है 4K Ultra.cc वाला, वो इस चीज़ को चला रहा था, और इनकी आपस में कोई क्लैश हुई है, आपस में कोई जो भी हुआ है, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है। तो इन बगैरतों ने क्या किया है कि जो पैनल्स थे काफ़ी सारे दोस्तों के, वो डिलीट कर दिए हैं। उनमें मेरा पैनल भी शामिल है, और मैंने भी पैसे देके ख़रीदा था, कोई मुफ्त नहीं ख़रीदा था। उसमें मेरे भी कस्टमर्स थे जिनको मैंने लाइनें दी हुई थी, उनकी लाइनें में डिलीट हो गई। और हट हराम इतने हो गए हैं कि ये लाइन जो है वो जो 200 रुपये की थी उसको 400 रुपये, और जो 400 रुपये की थी उसको 800 रुपये कर दिया गया है, डबल रेट कर दिए हैं। और ये हट हरामी, इनकी बदमाशी ये है कि इन्होंने पैनल के रेट भी बढ़ा लिए हैं। अब इनकी मौत करीब है, मौत इस तरह के भाई आप देखें कि फॉरएवर ने इस चीज़ को देखते हुए एक ज़बरदस्त अपडेट निकाली, एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकाली है, जिसके बाद आप लोग अगर चाहें तो इसकी तरफ जाएं नहीं, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि आप लाइन को यूज़ ही ना करें। चाहे आपके पास 4K अल्ट्रा चल रही है, CC कैम इन्फो चल रही है, वीजोन चल रही है, कोई भी चल रही है, आग में जाए भाड़ में जाए, आपने ख़रीदी हुई है, दफ़ा करें, इन लाइनों को बंद कर दें। और क्या करें, फॉरएवर के ऊपर जाएँ। क्यों? क्योंकि फॉरएवर 500 रुपये पर मंथ में आपको मिल रहा है,
1100 रुपये में 3 मंथ का आपको मिल रहा है। रेट्स अप डाउन हो सकते हैं लेकिन चल यही रहे हैं। और 1 साल का आपको मिल रहा है 26 से 2700 का। तो और आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए भाई। फॉरएवर कहाँ 4000 रुपये का मिल रहा था 1 साल का और आपको 26-2700 में मिल रहा है। भाई लोग जी शेयर फन कैम और दूसरे सर्वर्स की इतना प्राइस नहीं है जितनी फॉरएवर की है। इतनी ज़बरदस्त अपडेट दी है और उन्होंने अभी तक इसको एशियन फॉरएवर बनाया हुआ है। लेकिन आप इस फॉरएवर के ऊपर बहुत सारे दोस्त जो हैं वो जिन्होंने यूरोप लगाई हुई है या कोई और सैटेलाइटें लगाई हुई हैं तो वो भी नीचे कमेंट करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके ऊपर दीगर सैटेलाइट भी चल रही हैं। कौन सी चल रही हैं? 42 चल रही है, 38 चल रही है और 68 चल रही है, 58 डिग्री चल रही है, 80 डिग्री चल रही है, 13 डिग्री चल रही है। तो इसी तरह की और भी काफ़ी सारी सैटेलाइट्स हैं। यानी ये वो सैटेलाइट्स हैं जो रेगुलर लोगों के पास यूज़ होती हैं, ये वो वाली हैं। तो जो यूज़ नहीं होती वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने उनके रिजल्ट आने लग जाएंगे। हाँ, अफ्रीका का पैकेज डिफरेंट है। अफ्रीका के पास हमारे सिग्नल ही नहीं आते, उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ये पैकेज बहुत ज़बरदस्त है। आप क्या करें, आपके पास जितने भी 1506 रिसीवर्स पड़े हैं उठा के फेंक दो, कबाड़ में दे दो, या बेचने हैं तो किसी को बेच दो, या किसी के ऊपर एहसान करना है तो कर दो भाई। अब से जो फॉरएवर का बॉक्स है, चाहे उसका सर्वर एक्सपायरी क्यों ना हो, उसका रेट बढ़ जाएगा। क्यों रेट बढ़ जाएगा? क्योंकि फॉरएवर सस्ता हो गया और हर बंदा फॉरएवर यूज़ करेगा। और फॉरएवर से बेस्ट क्या है भाई? उसमें आप हम टीवी देख सकते हो, उसमें आप जियो देख सकते हो, उसमें आप टाटा प्ले देख सकते हो, एयरटेल देख सकते हो और सन ट्रैक 91 देख सकते हो। और क्या चाहिए आपको? और कुछ चाहिए? चलो भाई, आपने और चाहिए तो आप एशिया के ऊपर जो 10 सपोर्ट वाली फ्रीक्वेंसी है, वैसे तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती एशिया वाली की, क्योंकि वो सारा पैकेज आपको दूसरी सैटेलाइट्स के ऊपर मिल जाता है, टाटा प्ले के ऊपर 88 के ऊपर 83 के ऊपर, तो वो भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो भी आप लगा सकते हो, आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं। तो भाई फॉरएवर की तरफ जाओ, भाड़ में जाएँ ये लाइनें। कोई भी पैनल ना यूज़ करे। इन्होंने जो मिनी एडमिन थे, जिन्होंने मिनी एडमिन पैनल लिए हुए थे, उनको मिनी एडमिन से भी हटा दिया हुआ है, उनको खाली पैनल दिया हुआ है। तो ये हडरामी पे आ गए हैं, इनको अपनी मौत खुद मरने दो। अब तक इन्होंने बहुत लूटा है, बहुत कमाया है, अब आपके टाइम है कमाने का। अब आप जाओ फॉरएवर की तरफ और लाइनों को दफ़ा करो, इनसे पक्की पक्की जान छुड़ाओ हमेशा के लिए। फॉरएवर सस्ता हो गया है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का मुंतज़िर रहूँगा। अच्छे अच्छे कमेंट आप लोगों ने करने हैं। अल्लाह हाफिज़।